अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है मेटल नॉन मेटल क्लास 10 साइंस के लिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से मेटल, है ना, मेटल्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन मेटल लेकर आएंगे एंड देन मेटलर्जी करेंगे। हो सकता है इस चैप्टर में 5 से 6 वीडियोस बने, तो नंबरिंग दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सारे वीडियो हम डाल रहे हैं और इस तरह के वीडियो के लिए अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपको स्किप नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखते हो दूसरा नहीं देखते तो फिर आपका लिंक टूट जाता है, राइट। और आई होप कि बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे इसको। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द मेटल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी अप्रॉक्स 122 एलिमेंट्स हो गए। 122 एलिमेंट्स में ज़्यादातर मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कि दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटल के और नॉन मेटल के। ये हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पर देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं हम लोग कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है। इसका पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जैसे कि अगर हम एक रफ पीरियोडिक टेबल बनाएं, मोर एंड लेस इस तरह से होता है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, है ना, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 12 यहाँ, फिर 13, 15, 16, 17 और लास्ट 18 ग्रुप होते हैं। तो ये जो फर्स्ट है यहाँ पर, ये तो हाइड्रोजन है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी मेटल्स जो है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये सारा का सारा एरिया मेटल का है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड से लेकर के 12 तक। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और 3 to 12 ग्रुप जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोले जाते हैं, बिकॉज दे हैव मोर देन 1 वैलेंसीज। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मेटलॉइड्स हैं इस तरह से, एंड देन ये आपके नॉन मेटल्स हैं। 13 में एल्युमिनियम है, ये मेटल है, और उसके बाद कुछ नॉन मेटलॉइड्स हैं, सॉरी, एल्युमिनियम मेटल है, उसके बाद मेटलॉइड्स, राइट। ये सब हम लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में एलोबेटली। ये सब हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, सिर्फ हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर एक वर्ड में कोई अगर पूछता है व्हाट इज मीन बाय अ मेटल, एक वर्ड में आंसर दो। दोज एलिमेंट्स विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव चार्ज। सपोज किया जैसे सोडियम, इसके एटॉमिक नंबर 11, 281
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करके कंबाइन करेगा बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये डोनेट करेगा तो Na प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप इधर प्लस लिखो या यहां माइनस लिखो, एक ही बात है। डोनेट मतलब माइनस, ठीक है। तो अगर यहां पर आउटर सेल में, एलिमेंट के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, या देखिए मैग्नीशियम के केस में 12 2 8 2 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के केस में 2 8 3 3 इलेक्ट्रॉन। ऑल आर मेटल्स। द एलिमेंट्स हैविंग, इसको आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटे, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, यहां दो है, यहां तीन है। तो ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, दे आर मेटल्स, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये सिर्फ के सेल में होता है 1, लेकिन ये नॉन मेटल है और ये एक्सेप्शन है। कोई एक्सेप्शन और नहीं है। समझ में आ गई बात? जिसके आउटर सेल में, ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, दे आर मेटल्स। ये तो हमने देख लिया कि मेटल्स किसको कहेंगे और पीरियोडिक टेबल में उसका जगह कहां पर है। बाकी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है, वो तो आप लोग जानते होंगे, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी एलिमेंट का जिसको कि हम लोग देख करके, छू करके या स्मेल है ना ले करके बता सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में? दैट मीन्स दोज प्रॉपर्टीज in which we involve our physical organs, बॉडी के ऑर्गन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, है ना, उसके प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम करें तो मेटल्स आर मैलिएबल। ये क्या है भाई? What is mean by malleable? Malleable is a property of a metal due to which it can change into sheet after hammering it. अगर एक हथौड़े से इसको पीटा जाए तो वो शीट में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं malleable. So as it can be changed into sheet, और थिन शीट लिख सकते हैं बाय हैमरिंग। चलिए छोड़िए इसको। इसमें पूछेगा कि मोस्ट मैलिएबल मेटल, 2 मेटल के नाम बताओ, तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर are most malleable metals. Second, metals are
डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन बी चेंज इनटू थिन वायर। अगर मेटल को गर्म करके उसको खींचा जाए तो वायर में चेंज हो जाता है। इसके मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल। सो एज इट कैन बी चेंज्ड इनटू वायर। वायर लगा दीजिए। और यहां भी मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। यहां मैंने सिंबल लिख दिया गोल्ड एंड सिल्वर। थर्ड प्रॉपर्टी, metals are generally hard। metals जनरली हार्ड होते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन बेटे यहां दो एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। इसको मैं नोट में लिखा देता हूं, आप भी नोट कर लो। पोटेशियम एंड सोडियम। Potassium and sodium are soft metal which can be cut with the knife easily। जिसको कि नाइफ से भी काटा जा सकता है इजी वे में, इतने सॉफ्ट होते हैं। कौन? सोडियम और पोटेशियम। और यही आएगा पेपर में, ये नहीं आएगा। तो दो सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हो गए? पोटेशियम और सोडियम। और नहीं तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम लोग करें, फोर्थ प्रॉपर्टी metals are solid। मेटल्स सॉलिड होते हैं क्योंकि इसमें इंटर स्पेस कम होता है और ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू है ना बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसमें। तो ये क्या होगा? क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन आपको याद रखना है क्या? मरकरी इज अ लिक्विड मैटर। इसको याद रखना है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी, metals are lustrous। lustrous का मतलब होता है शाइनी सरफेस इसका शाइनी होता है जिससे कि इस पर पॉलिश आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम लोग करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर
हाई, किसके लिए? फॉर मेटल्स। और एक्सेप्शन में वही सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीजन ये है, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखना है आपको, सिल्वर। उसके बाद लेड जो है वो पुअर कंडक्टर है। बच्चों ये तो थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, जैसे ही हम उसको एयर में एक्सपोज करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ वॉलेंटली रिएक्शन करेगा। सोडियम, पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स। जिसमें मेटल से हम लोग रिएक्शन कराएंगे उसका ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na+O2, ये हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो बेटे, 2 और यहाँ 4। आए बात समझ में? उसके बाद Mg+O2 MgO, ठीक है। अब ये ऑक्साइड्स जो हैं इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल होगा? तो हम लोग कहते हैं इट फॉर्म, ज़्यादा बेटर है, बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये सारे क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेटे ये बेसिक कैसे पता चलेगा कि बेसिक ऑक्साइड्स हैं? इसको आप क्या करो, वाटर में डिसॉल्व करा दो। Na2O + H2 ये बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और OH आ गया यहाँ, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और, जनरली मेटल तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं।
दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हम लोग यहां लिखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा राइट द नेम ऑफ और फॉर्मूला ऑफ 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या फिर दे सकता है किसी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एम्फोटेरिक नेचर को बताओ। तो एम्फोटेरिक नेचर होता क्या है? द मेटल ऑक्साइड्स which show both the properties acidic as well as basic are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, द मेटल ऑक्साइड ही होते हैं, ये नॉन मेटल नहीं होते। विच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों को शो करता है उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अल्मुनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। याद हो गया? अल्मुनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब इसको कैसे हम शो करेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं Al2O3। इसके हम लोग देखेंगे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो भाई देखो, जो एसिड होगा वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और जो बेस होगा वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। बस यही है, एक बार इसको एसिड से रिएक्शन करा दो, एक बार बेस से रिएक्शन करा दो। एसिडिक नेचर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस से रिएक्शन करा देंगे। Al2O3 प्लस बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये अगर एसिडिक नेचर है तो बेस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बना देगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है भाई इसका, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस है नहीं है, यहाँ 2 अल्युमिनियम है तो यहाँ 2 लगा दीजिए आप, यहाँ भी 2 लग जाएगा। अब देखो Al2 तो हो गया, Al2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ 2 5, यहाँ 4 और 1 5। ठीक है, और सोडियम यहाँ 2 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर अल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये बना देता है आपको क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कौन सा नेचर हो गया भाई, एसिडिक नेचर हो गया। अब अगर हम बेसिक नेचर दिखाएंगे, बेसिक नेचर दिखाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एसिड से रिएक्शन कराना है, और क्या, Al2O3 प्लस HCl एक्वस ले लो आप, सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो AlCl3 प्लस H2O है ना। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ लगा देंगे, अल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन यहाँ 6 हो गया, 6 लगा दिया,
और हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर 3 आ गया ऑक्सीजन बैलेंस। समझ में आ गई बात। अगर आपको एम्फोटेरिक नेचर शो करने के लिए आ जाए तो उसको एक बार एसिड से रिएक्शन करा दो, एक बार बेस से रिएक्शन करा दो, हो गया। दोनों केस में सॉल्ट एंड वाटर देगा। अब अगर हम लोग चले ZnO में, जिंक ऑक्साइड, अभी बताया कि अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक ऑक्साइड ZnO, इसको भी NaOH के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो 2 यहाँ लगा दिया, Zn एक है, ठीक है, और ऑक्सीजन 213, इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट। क्लियर हो गया। और उसी तरह से इसको हम, तो ये कौन सा नेचर हो गया, ये एसिडिक हो गया, क्योंकि जब बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है तो कौन सा नेचर हुआ, एसिडिक हुआ ना। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन कर देंगे तो ये बेसिक नेचर बताएगा, ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस, बेसिक नेचर दिखाने के लिए ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। तो यहाँ पर हमने चूंकि एसिड से रिएक्शन कराया तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ पर बेस से रिएक्शन कराया इसलिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया। समझ में आ गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि कोल्ड वाटर से नहीं करते, हॉट वाटर से करते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से, वो स्टीम से रिएक्शन करेगा। और कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि किसी भी पोजीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। चलते हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कौन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2। क्लियर है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हाइड्रोक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बेटे एक यहाँ पर क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं क्या, कि सोडियम पोटेशियम मेटल्स stored in the kerosene, especially sodium is placed, बेटे यहां पर एक क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, क्या रीजन है। अगर हम वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, और अगर एयर में रखेंगे तो एयर से जल्दी रिएक्शन कर लेता है ना, आग लग जाती है इसमें। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन।
कैरोसिन। ठीक है, तो सोडियम मेटल को कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर वाटर के साथ रखेंगे या एयर में रखेंगे तो वो वाटर से भी और एयर से भी रिएक्शन कर जाएगा। कुछ मेटल्स ऐसे हैं लाइक, पहले लिख दें हॉट वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। वैसे तो ये भी रिएक्टिव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जो कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो ये क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके Mg+H2O, ये वाटर कैसा है, हॉट, और ये बना लेता है MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, लेकिन अगर Mg को स्टीम से रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा। अगर हम स्टीम से इसको रिएक्शन करा दें Mg+H2O, ये स्टीम हो गया, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, क्या देगा, ऑक्साइड देगा, MgO+H2। समझ में आया। ठीक है, ये तो था कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। अब चलते हैं थर्ड, स्टीम से। स्टीम, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर से, ये स्टीम से रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक एटसेट्रा, जैसे आयरन है। तो यहां पर क्या बनाएगा, Al+H2O, फार्मूला तो वही रहेगा, स्टीम। तो ये बनाएगा आपको Al2O3+H2, हाइड्रोजन गैस। यानी देखो, स्टीम के साथ मैग्नीशियम भी ऑक्साइड देगा, अल्युमिनियम भी ऑक्साइड देगा, जिंक भी ऑक्साइड देगा, आयरन भी ऑक्साइड देगा। यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यहाँ ऑक्साइड, लेकिन गैस सेम है, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, एक और दिखा देते हैं Zn से, Zn+H2O, ये हो जाएगा ZnO+H2। बच्चों आपने देखा कि मेटल, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो सीधे सीधे वाटर से कोल्ड अवस्था में रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से नहीं करके हॉट वाटर से करते हैं रिएक्शन। उसमें हमने देखा एक ही मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम को वही स्टीम से अगर रिएक्शन करा दो तो वो ऑक्साइड बन जाता है। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि स्टीम से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोजन। याद रखना है आपको, स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस पहले भी था अब भी है। कुछ एलिमेंट जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब वाटर के साथ किसी भी अवस्था में रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। कॉपर को इसलिए नहीं लिखा, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव होता है, कभी वो कर भी जाता है, कभी नहीं करता है, उसमें ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होता, ये नहीं पूछेंगे आपसे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। यहां भी वही है कि ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे हम लोग चलिए ले लेते हैं Na+HCl, एक्वस डाइल्यूट है, एक क्यू लिखते हैं हम लोग, ये क्या बना देगा, NaCl
प्लस H2। क्लियर है? जो रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं हाइड्रोजन से, वो रिएक्शन करेंगे और वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, Ca प्लस H2SO4 एक्वस, और ये बनाएगा CaSO4 प्लस H2। बेटे यहां पर एक चीज हमने देखा कि HCl H2SO4 डाइल्यूट अवस्था में मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं और क्या देता है? हाइड्रोजन गैस और साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं है। नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। व्हाट इज द रीजन? ये पूछेगा आपसे। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? इसको बना देते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड does not give hydrogen when reacts with metal or metals. Why? Why? इसका रीजन क्या है? या कहेगा एक्सप्लेन करो। तो बेटे मैं बता दूं यहां कि हाइड्रोजन तो उसमें भी निकलता है, लेकिन HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को कहते हैं जो तुरंत से ऑक्सीजन दे देता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी को कहते हैं ना, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर आपको लिखना है तो लिख लो, और नहीं तो याद रखना कि सिंस नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent, hence as soon as hydrogen forms, it converts into water। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बना, उसको ऑक्सीजन मिल गया और तुरंत से वो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के वेरी 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 डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल पानी, बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रिक एसिड। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, है ना, reacts with very dilute acid। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म
salt and हाइड्रोजन गैस। और इसके लिए रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, कौन कौन से मेटल लिया, Mg प्लस HNO3, ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 यहाँ डालता हूँ। क्लियर है। उसी तरह मैंगनीज का भी रिएक्शन लिख सकते हो आप, Mn प्लस ट्वाइस HNO3 MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। राइट बच्चों, यहां पर हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जनरली मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देता, उस हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देता है, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्यू टू सो इट कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर। और दो मेटल्स करते भी है रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने के पहले एक टर्म पढ़ेंगे, एक्वारेजिया। व्हाट इज मीन बाय एक्वारेजिया? जैसा कि हमने देखा कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव है जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इवन आप कॉपर ले लो, ये सब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। अगर इनको डिसॉल्व कराना हो तो एक केमिकल बनाया जाता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है क्या? इट इज फ्रेशली prepared solution of 3 parts of concentrated HCl, hydrochloric acid and one part of concentrated HNO3। फ्रेशली मतलब ताजा HCl 3 ml ले लो, 1 ml HNO3 के साथ मिला दिया तो ये एक्वारेजिया बन गया। अब एक्वारेजिया बनाते क्यों हैं? It can dissolve metals like gold, silver, copper, platinum etc. जो भी हैवी मेटल्स हैं उसमें रख दो, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, यानी वो डिसॉल्व हो जाएगा एक्वारेजिया में। राइट। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखने के पहले देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखेंगे ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? एक अरेंजमेंट है मेटल्स का। मेटल्स के एक अरेंजमेंट है जिनको कि वर्टिकल कॉलम में रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी और एक्टिविटीज। उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हम लोग देखते क्या है कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन मेटल के ग्रुप में है, आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में।
उससे हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अब यह इसको क्यों पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि अब जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन 5th होगा, देख लेना आप नंबर, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने CuSO4 सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जिंक का एक टुकड़ा डाल दिया तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ऊपर है, ठीक है। ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से हटा देगा और ये बना लेगा जिंक सल्फेट, कॉपर इधर आ गया, समझ में आया? जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस है, आई वो समझ में? तो आपसे पूछ सकता है, व्हेन जिंक इज पुट इनटू द ब्लू कलर सॉल्यूशन इट चेंजेस इनटू कलरलेस और ब्लू कलर फेडेड आउट, ब्लू कलर खत्म हो जाता है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर इट, तो हम रिएक्शन लिख देंगे। उसी तरह अगर हम चले CuSO4 प्लस आयरन, आयरन कहाँ है, ये है, ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे, ये ब्लू कलर का है, यहाँ बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर को हटा देगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया लगेगा जब आप टेस्ट ट्यूब में इसको एक्सपेरिमेंट करोगे हायर क्लासेस में, तो ये ब्लू कलर धीरे धीरे चेंज हो करके ये हो जाएगा ग्रीनिश। पूरी तरह से ग्रीन नहीं होता, लेकिन ग्रीन कलर के हिसाब से है ना, हल्के ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि आयरन जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। बेटे अगर इसको रिवर्स रिएक्शन कराना चाहे तो होगा क्या, Cu प्लस ZnSO4 होगा रिएक्शन, क्या नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सल्फेट। एक और रिएक्शन देखते हैं, AgNO3। AgNO3 का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। इसमें हमने कॉपर मिला दिया, रेड ब्राउन कलर होता है कॉपर का। जैसे मिलाया CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और यहां पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर हुआ? तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में हम लोग सिर्फ कलर का ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव देन द अदर मेटल्स। बच्चों आई थिंक ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन मेटल पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि यहाँ से पढ़ा। फॉर मोर क्वेरी राइट इन कमेंट बॉक्स and thank you very much for watching this video. Thanks a lot.